नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। हमारे देश में बालिग होने यानी कि वयस्क होने के पैमाने और वयस्क होने पर मिलने वाले अधिकारों पर बात होने लगी है। लड़के या लड़की दोनों के वयस्क यानी कि अडल्ट होने की उम्र 18 साल है। शादी के मामले में इस उम्र सीमा में थोड़ा फर्क है। लड़कियों के लिए 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल। लेकिन अब सरकार इस भेदभाव को खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया। सरकार हिंदू मैरिज एक्ट संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर चुकी है। विपक्ष के ऐतराज के बाद इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति में और अधिक चर्चा के लिए भेजा गया। हालांकि सरकार के इस फैसले का मुस्लिम संगठनों ने तो विरोध करते हुए कहा कि शादी का विषय निजी विषय है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं हरियाणा में खाप पंचायतों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या है खाप पंचायतों की शर्तें, बताएंगे आपको। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार के फैसले या खाप पंचायतों की शर्तों का नहीं है। सवाल यह भी है कि देश में बालिग हो चुके युवाओं को वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले पर यह शर्त और पाबंदियां क्यों? तमाम पहलुओं को आज टटोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपका। तो आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर हरियाणा के जींद में खाप पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा की खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में दो मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें एक गांव एक गोत्र में विवाह पर पाबंदी और लड़की की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किए जाने संबंधी बिल शामिल है। महापंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 साल की उम्र कोर्ट में विवाह कोर्ट मैरिज के मामले में ठीक है, हालांकि इसके लिए माता पिता की सहमति जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया कि अगर माता पिता या अभिभावक जरूरी होने पर लड़की की शादी 18 साल की उम्र करना चाहें तो यह भी मान्य होना चाहिए। साथ ही इस महापंचायत में खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए। तो इस मुद्दे पर कई अहम सवाल भी हैं। कुछ सवाल जो खबर फास्ट उठा रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो शर्त के साथ शहनाई की बात, क्या मानेगी सरकार? खापों को सरकार के फैसले से कितना ऐतराज? लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का यह वक्त क्या जायज है? क्या इस समय की मांग है? मौजूदा उम्र 18 साल जो ये सीमा है, तो इन तमाम सवालों पर होगी आज की चर्चा। आप भी अगर इस मुद्दे पर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी अगर कोई बात कहना चाहते हैं, तो हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और जब भी आप हमें फोन करें अपनी बात कहने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए, तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखें। आप बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे और बेहतर तरीके से ही आपको जवाब भी मिल पाएगा। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत भूषण जुआल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही चौधरी पवनजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा, हमारे साथ हैं। चौधरी पवनजीत, आपसे ही शुरू करूंगा। देखिए, सरकार ने विधेयक लोकसभा में पेश किया, हिंदू मैरिज एक्ट संशोधन विधेयक। इस पर महापंचायत खापों की जो हुई उसमें पार्शली तो ये स्वीकार कर लिया गया, लेकिन आखिर शर्तें क्यों लगाई गई? हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन हो ही रहा है, विधेयक लाया ही जा रहा है। तो जो उत्तर भारत का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये कि गांव की गांव में और गोत्र की गोत्र में शादियां पच्चीस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टम के अनुसार है। तो सरकार को पहले ये कदम उठाना चाहिए, उसके बाद जो 18 साल और 21 साल की उम्र के ऊपर जो विधेयक है उस पर चर्चा होगी। लेकिन पहले सर्वप्रथम हमारी मांग यही है कि गोत्र की गोत्र में और गाँव की गाँव में शादी पूरी तरह से प्रतिबंध इस विधेयक में की जानी चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि एक गोत्र एक गांव में शादी ना हो, इस पर इसे प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन जो फैसला किया गया खाप महापंचायतों में, उसमें यह भी है कि 21 साल की उम्र जो सरकार तय करना चाहती है लड़कियों की शादी में, वो कोर्ट मैरिज में तो ठीक है, स्वीकार्य है, लेकिन अगर माता पिता की सहमति हो तो 18 साल में भी कर देनी चाहिए।
देखिए, कानून जो एसी कमरों में बैठकर नीतिगत फैसले लेते हैं, उनको जमीनी धरातल का भी आकलन करना चाहिए। और जो भी कानून बनते हैं तो जमीनी स्तर के सामाजिक नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, समाज के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून उनके लिए बन रहा है। एसी कमरे में बैठकर वो वास्तविकता को समझ नहीं पाते। हमारी यही मांग है कि अगर कोई माता पिता 18 साल की उम्र में शादी करना चाहता है तो इसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। नहीं, यही बात तो मुस्लिम संगठन भी कह रहे हैं सर। नहीं, फिर हम मुस्लिम संगठन जो कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि सरकार की दखलंदाजी शादियों में नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, भारत भूषण जुयाल साहब, देखिए खाप पंचायतों ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। मुस्लिम संगठन जिस पॉइंट पर विरोध कर रहे हैं उसी का हवाला चौधरी पवनजीत सिंह भी दे रहे हैं कि भाई ये परिवारों का निजी फैसला है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप क्यों? देखिए भविष्य जी, पवन जी की बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं रख रहा और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि इस बात से सहमत हो रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जिस बात को हाँ कर रहे हैं ये भी उसी तर्ज पर उस बात को मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जी देखिए, ये पूरे देश के और राष्ट्र के व्यापक हित में जो है कानून लाया गया है। 50% जो जनसंख्या इस देश की वो महिलाओं की है, माताओं बहनों की है जी। उसके हित में लिया गया है, किसी सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं लिया गया है, किसी समुदाय विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं लिया गया है, ये महिलाओं के लिए लिया गया है। तो इसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई अन्य संप्रदाय के लोग हों या किसी खाप के हों, ना ही इसे क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख के किया गया है। ठीक है, हमारे उत्तर भारत की अपनी अलग परंपराएं हैं, तो दक्षिण भारत की अलग परंपराएं हैं और पश्चिम भारत की अलग हैं, पूर्वी भारत की अलग है। तो एक समुदाय विशेष, संप्रदाय विशेष या क्षेत्र विशेष के लोगों को ध्यान में रख करके यह राष्ट्र व्यापक कानून नहीं बनाया जा सकता जी। और यह विशेषकर इसलिए बनाया गया है, आपने भी देखा होगा कि पहले के और आज के समय में सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसमें अंतर आया है। पहले होता था कि एक बेटी घर में घर के लिए खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सिलाई कढ़ाई करना और ये सारी घरेलू चीजें समझती थी, तो हम सकते थे कि विवाह के सुयोग्य हो गई है। आज के समय में महिला जो है पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है और उसके बराबर का दायित्व निभा रही है, माता के रूप में हो, चाहे गृहिणी के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक परिवेश में कारपोरेट सेक्टर में जाकर के काम कर रही हो। आज की मान्यताएं बदली हैं और समय और परिस्थिति और काल के हिसाब से परिवर्तन आवश्यक होते हैं। आज जितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी मेरे परिवार की, मेरी बेटी, मेरी माता, मेरी बहन, मेरी पत्नी निभा रही है। तो वो ये चाहती है कि एक अच्छा सुखी जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए उसको जो जरूरतें हैं उसमें सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उसको अच्छी तरीके से शिक्षा मिले और शिक्षा के बाद वो आत्मनिर्भर हो जाए और कभी समय न करे उसके साथ ऐसी कठिन परिस्थितियां आए तो वो उन परिस्थितियों में भी अकेले दम पर अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए लड़ सके, काम कर सके, मजबूती से कर सके। तो इन धार्मिक मान्यताओं या सामाजिक मान्यताओं से बाहर निकल कर भी थोड़ा ये ऐसे हित में लिया गया व्यापक कानून बन रहा है। और विशेषकर मैं कहूंगा कि मैं भी पुरुष हूं, आप भी हैं, भाई लोग बैठे हैं वो भी, अरे जिन महिलाओं के लिए बनाया गया जरा उनकी कोई खाप है क्या? उनका भी कोई संगठन होगा, उनका भी कोई विचार होगा, वो भी कुछ बोलना चाहती होंगी। नहीं तो जरा जी बिल्कुल, खाप पंचायत में ये प्रस्ताव पास किया गया, उसमें ये बात भी थी कि भाई यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों की राय ली जाएगी। हाँ, तो लेनी चाहिए ना जी, समझा। आज मैं उदाहरण देना चाहूंगा, देखो भविष्य, अभी हरियाणा में पुलिस भर्ती हुई, मैंने 3 बेटियों की ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो चल रही है। वो एक बेटी क्या कह रही थी कि मेरे तो परिवार में ये कहा जा रहा था कि 12वीं पास कर ली, इसको ब्याह करके इसके अपने घर भेजेंगे, बेटी पढ़ाई घर की ही होती है तो ऐसी अमानत होती है। मेरी माँ ने मेरा साथ दिया और मैं अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रही और मैंने मेहनत की और मैं पुलिस में भर्ती हो गई, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई है। तो देखिए ना अंतर, उस बेटी का या हजारों और लाखों करोड़ों बेटियों का सोचना क्या है और हमारा सोचना क्या है, उस सोच में अंतर आ गया है। उनको उनके जीने के लिए पर्याप्त तो जो है संसाधन मुहैया कराया जाना चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए। चलिए, मैं आपकी बात पर आऊंगा वापस और चौधरी पवनजीत के पास भी लौटूंगा। उससे पहले करीम खान, एक दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी समझ जो है राजनेताओं को ही है कि कानून बनाना चाहिए, 18 साल की उम्र में शादी होगी, 21 साल की उम्र में शादी हो। जब बच्ची 21 साल की होती है तो बाप 60 साल का हो जाता है। जिसकी 2-3 बेटियां हैं पता लगा वो
शादी करने लायक हो गई हैं। कौन सा बाप ऐसा है जो कच्ची उम्र में बच्ची की शादी करेगा? बच्ची की शादी एक परिपक्व उम्र में आने के बाद ही करता है। लेकिन राजनेता जो है इन पे कानून लाते हैं। कानून की क्या जरूरत है, मेरे समझ में नहीं आता। सवाल ये उठता है कि माँ बाप के ऊपर छोड़ दे, बच्चियों के ऊपर छोड़ दे, बच्चियां अपना भरा बुला कुछ समझती हैं। इनको इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है कि ये खाप में इतना परेशान हो रहे हैं लोग बाग। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करीम, आपने अपनी बात रखी। चौधरी पवनजीत, देखिए समय बदल चुका है। वो कह रहे हैं जो आज समाज का ताना बाना है उसके मुताबिक महिलाओं को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, उन्हें अपने लिए फैसले लेने के लिए वक्त मिले। ये भारत भूषण साहब कह रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि लड़कियों का जो सोशल स्टेटस है अच्छा हो, बेहतर हो, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां चलें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे? भविष्य जी, भारत भूषण जी जो कह रहे हैं ना, मैं उनकी बात से इस जो उन्होंने कहा कि एक लड़की थी ऐसा सिलेक्ट हो गई, मैं मानता हूँ एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन भारत भूषण जी ने वो उदाहरण नहीं दिया जब एक पढ़ी लिखी हमारे समाज की IAS ऑफिसर बनी, इसी लिस्ट में उसका नाम आया। 2 लड़कियां IPS ऑफिसर बनी जो शादी से 8 साल 10 साल से उनकी शादी हो चुकी थी, 8-10 साल से, और उन्होंने मेहनत कर वो मुकाम हासिल किया। बात बेटियों का विकास रुक नहीं जाता, वाले भी पढ़ाते हैं। और हमारे समाज में 21 साल से कम तो आजकल जो पढ़े लिखे परिवार है 21 साल से कम ही शादी करते हैं। ये कानून थोपने की बात कहाँ है? नहीं ठीक है पवन जी साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि खाप पंचायत जिन्होंने इस मामले पर अपना प्रस्ताव ये पास किए हैं में आगे जा रही है, लेकिन ये कानून की बाध्यता हमारे ऊपर लादी जा रही है। जी नहीं, कानून की जो बाध्यता है वो पार्शली तो आप स्वीकार कर ही रहे हैं। आप लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर माँ बाप की सहमति हो तो 18 साल में अगर माँ बाप शादी करना चाहें तो वो भी स्वीकार्य हो, तो फिर इस कानून का तो कोई मतलब रह नहीं जाता। इसके पीछे का तर्क मुझे समझाइए जरा। लगता है पवनजीत जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे जुड़ेंगे और ये सवाल पूछेंगे। ठीक है भारत भूषण जी, आप जो बात कर रहे थे, आपने सोशल स्टेटस की बात करी, ठीक है, स्वास्थ्य का भी एक मसला है, स्वास्थ्य का भी एक पहलू है, लेकिन अडल्ट होने का यानी कि वयस्क होने का पैमाना और जो उम्र सीमा तय की गई है 18 साल, लड़के और लड़की दोनों के लिए वो सेम है। ऐसे में क्या वयस्क होने पर जब हम अपने लिए जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, क्या उस उम्र में हम अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं होते क्या, खासतौर पर लड़कियां? देखिए अभी तक, जैसे अभी हमारे खाप के भाई भी कह रहे थे पवन जी, देखिए मानसिकता की बात है ना, अभी तक वो यही चाहते हैं कि अगर माता पिता चाहें तो वो 18 साल पूरे होने के बाद अपनी बेटी की शादी कर दे। वो ये नहीं कह रहे कि अगर वो बेटी चाहती है 18 साल के बाद तो उसे आज्ञा होनी चाहिए शादी करने की। इसका मतलब आज भी हम उस बेटी के ऊपर अपनी ही इच्छा थोपना चाहते हैं कि 18 की हो गई है, हमारी इच्छा तो हो गई है, अब हम आपकी शादी कर देते हैं। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो बच्ची 21 साल तक आपके घर में रह जाएगी तो क्या बेटी को बोझ मान करके रखा जा रहा है क्या कि 18 की पूरी होगी 21 तक नहीं रहने देना? अगर हम अपने बेटे को, हम चाहते हैं बेटा तो हमारा बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश होकर के शादी करे ताकि अपनी गृहस्थी चला सके, तो हम बेटी को ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देना चाहते? मैं करीम भाई की बात करना चाहूंगा। करीम भाई कह रहे थे कानून की क्या जरूरत है। अरे करीम साहब, आप तो ये भी नहीं चाहते थे कि ट्रिपल तलाक खत्म हो, आज भी नहीं चाहते आपके संप्रदाय समुदाय के लोग। आज अगर इतनी बड़ी संख्या को महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनके साथ इतने वर्षों से आपकी शरीयत के हिसाब से इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, सरकार ने उसको कानूनी जामा पहनाकर कम से कम उन बहनों को एक प्रोटेक्शन दिया ना कि अगर आपके साथ इस प्रकार का अन्याय होता है तो कानून आपके साथ है, और अगर आपके घर में रजामंदी है, सब कुछ ठीक चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी अगर इस हस्तक्षेप सरकार का मानते हैं तो सरकार जो है वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, सरकार जो है जनता की समस्याओं के लिए होती है, उसके कल्याण के लिए होती है। और जो सरकार को और देश की अधिकतम लोगों को सरकार की कल्याण योजना लगती है, महिलाओं के ये लगती है कि महिला को पूरा अवसर मिलना चाहिए, उसको 21 वर्ष तक आयु तक अपने जीवन के बारे में, आपने अभी कहा भविष्य जी की वोट डालने के लिए मैं समझता हूं कि सक्षम अगर हो रहे हैं, लेकिन परिवार के बारे में वोट डालने जैसा निर्णय नहीं है। उसके लिए यह सक्षम होना भी जरूरी है कि मैं पूरी शिक्षित हो गई हूं, कहीं जॉब कर रही हूं, जॉब लग सकती हूं, और भगवान न करे मेरे भविष्य में मेरे साथ कोई दुर्घटना मेरे परिवार के साथ हो जाती है तो मैं इस काबिल जरूर हूं कि मैं अपने बच्चे का या अपना जो है
भरण पोषण के लिए संघर्ष ना करना पड़े और आराम से मैं अपनी जिंदगी बसर करने के लिए इस योग्य हो जाऊं कि नौकरी करूं, कहीं काम करूं, कोई व्यवसाय करूं, तो चाहे उसको टेक्निकल एजुकेशन ले, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन ले, चाहे कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले, इस प्रकार से तैयार हो जाए। सरकार की तो मंशा इतनी भर है कि बेटियों का कल्याण हो जाए जी। इसमें किसी और प्रकार का सोचना मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से जायज है कि सरकार की मंशा पर कोई शक करे। ठीक है, आपकी बेटी योग्य बन जाए, इससे बढ़िया और क्या बात है। ठीक है सर, इस पर और भी सवाल मैं करूंगा। ठीक है, सरकार की क्या मंशा है, लेकिन इसको लेकर रणनीति क्या है, मैं इस पर बातचीत आपसे करूंगा। चौधरी पवनजीत भी शायद हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से रणवीर जुड़ गए। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, कहिए अपनी बात। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी साहब, मैं अपने भारत भूषण जी से पूछना चाहता हूँ जी, जो बेटी हमारे गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, वो अपनी बेटी को अगर +2 के बाद में आगे नहीं पढ़ना चाहती तो क्या उससे मजदूरी कराएंगे, या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आके नहीं पढ़ सकती तो उसको घर में बैठाए रखेंगे? अरे इस कानून को लाने की जरूरत नहीं है। अब 18 साल बहुत है लड़की की उम्र, कोई भी बच्चे को पढ़ाने से नहीं रोकता। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो 26 साल की लड़की की शादी करते हैं, 28 की भी कर रहे हैं, 30 की भी कर रहे हैं भूषण जी। लेकिन ये सरकार की मंशा सिर्फ क्या है, आज गाँव में क्या है, आप हरिजनों में जाकर देखिए, अपने वाल्मीकि समाज में हम बैठे थे वहां पर, कि सिर्फ बच्चियों को कन्यादान नहीं देने की सलाह सरकार की, 3 साल तक कन्यादान नहीं ना देना पड़े, जो पैसा दिया जाता है सगुन का। जी ठीक है, ये तो बड़ा सवाल, सोच ये है और ये हकीकत है भूषण जी। क्या सोच है आपकी? ठीक है रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार कन्यादान की राशि नहीं देना चाहती, इसलिए 3 वर्ष की उम्र बढ़ा दी। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप ये भी कह रहे हैं कि 18 साल की अगर किसी गरीब परिवार में बेटी हो जाती है तो वह कब तक अपने घर बिठाए रखे? आ गया ना, इनडायरेक्ट तरीके से बोझ वाला प्रश्न आ गया ना। ठीक है, चलिए। मैं दावे से कहता हूं, जितना बच्चा हमारे घर में बेटा काम करता है, उससे अधिक काम घर के परिवार के लिए चलाने के लिए, उसका रहन सहन ठीक रखने के लिए बेटियां करती हैं। आपके घर में भी बेटी होगी, मेरे घर में भी बेटी है। ठीक है, हमारी बेटी ऐसा नहीं है कि वो हम उसको बोझ समझ लें कि 18 की होगी, 12 तक पढ़ा लिया, दायित्व तो पूरा हो गया, तो अब ये मजदूरी करेगी क्या? क्यों मजदूरी करेगी 12 साल की? ठीक है, भारत भूषण जी, चौधरी पवनजीत भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। पवनजीत जी, जैसा भारत भूषण जी कह रहे हैं कि भाई 18 साल को अगर जो उम्र सीमा है लड़कियों के लिए, उसको 21 साल किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, तो इस पर विरोध क्यों? मेरा सवाल ये था, क्या सोशल स्टेटस उनको अगर मिल जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है, लड़कों जितना? दूसरा ये, क्या जो परिवार हैं वो लड़कियों का क्या बोझ समझने लगते हैं? भविष्य जी, मैं भारत भूषण से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। भारत भूषण जी, अगर ये कानून ही लाना था तो आप भी जिस समाज से आते हैं, मेरे ख्याल में आप गोत्र में शादी नहीं होती होगी। पहले तो मुद्दा है हमारे समाज का कि गोत्र की शादी का प्रतिबंध होना चाहिए। अब ये कह जा रही सरकार, जो भी आम जनमानस की मांग है। आप 21 साल की 18 साल का बात का मैटर है, जो उत्तर भारत के आम जनमानस का सवाल है कि गोत्र में शादी किसी भी वर्ग में नहीं होती। ठीक है, उस पर आएंगे पवनजीत जी, मैं उस पर आऊंगा। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, उस पर सवाल मैं करूंगा भारत भूषण जी से, क्या सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन मेरा अभी सवाल उम्र सीमा को लेकर है, इस पर जवाब दीजिएगा। केस हुए ना, केस हुए, ये कानून की वजह से हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। सरकार कब करेगी ये चीज? भारत भूषण जी से पूछना चाहिए कि सरकार पहले लगता है किस कारण से कह रहे हैं ये? पवन जी अपनी बात जरा दोहराइएगा, क्योंकि आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से अपनी बात को दोहराइएगा। क्या बात कही इन्होंने भविष्य जी की? किसके कारण बच्चों को भविष्य बर्बाद हो गया, वो लाइन समझ में नहीं आ पाई। ठीक है पवन जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि आपकी आवाज को दुरुस्त करके फिर से आपको कनेक्ट करें, फिर आपके पास मैं आऊंगा, आपकी बात फिर से लेंगे, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन भारत भूषण जी देखिए, कानून 18 साल उम्र सीमा थी, आपने कहा कि सोशल स्टेटस लड़कियों का बेहतर होगा, स्वास्थ्य का एक मसला है, ठीक, इसके साथ साथ बाल विवाह का एक मसला है। लेकिन जो अभी उम्र सीमा है लड़कियों के लिए, जो कानून है, क्या उस दायरे में भी सरकारें बाल विवाह रोक पाएंगे क्या? देखिए, अब आप ही के प्रश्न में इस बात का उत्तर भी छिपा हुआ है। अभी तो हमारे ये जो साथी कह रहे हैं कि माता पिता अपनी बेटी को योग्य बना करके ही विवाह करते हैं, वो भी तो माता पिता ही हैं जो बाल विवाह करवाते हैं। सरकार कठिन से कठिन कानून बनाती है ताकि दंडात्मक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो सकते हैं जो बाल विवाह करें। इसके बावजूद लोग बाल विवाह करते हैं ना।
खबरें आती रहती हैं और सरकार कार्रवाई करती है, पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और बेटियों से जाकर के पूछा जाता है। ठीक है सर, कानून तो है, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है ये तो सरकार का काम है ना सर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों का काम है। देखिए मैं आंकड़ा आपको बता दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है, 2019 और 2020 की बात कर ले तो लगभग 50% बाल विवाह बढ़ गए। तो मैं वही कह रहा हूं अभिषेक, मैं भविष्य जी वही कह रहा हूं कि जो मेरे भाई ये कह रहे हैं कि ये माता पिता सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, जब बच्ची योग्य होती तभी शादी करते हैं, तो उनको तो चिंता होनी नहीं चाहिए। चिंता और कानून उन्हीं लोगों को सता रहा होगा जो बाल विवाह करना चाहती हैं और बेटी को बोझ बना समझ करके जल्दी से जल्दी घर से निकालने की बात सोच रहे हैं। उनको तो इस बात पे चिढ़ हो सकती है, लेकिन जो सभ्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये समझते हैं कि मुझे अपनी बेटी को योग्य बना करके ही भेजना है, तो आज के समय में देखिए ग्रेजुएशन करते कितनी उम्र लगती है जी, 18 साल 19 साल ग्रेजुएशन करने में लग जाते हैं। और उसके बाद आज खाली ग्रेजुएशन के लिए जमाने नहीं रह गया कि ग्रेजुएशन कर लिया और हम बहुत अच्छा भविष्य बना लेते हैं। कोई ना टेक्निकल, कोई ना कोई प्रोफेशनल या कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के बाद ही बच्चा काबिल हो पाता है कि जीवन को संघर्ष कर सके और सफल हो सके। चलिए ठीक है। जिन लोगों ने ये काम करते हैं कि बाल विवाह में रुचि रखते हैं, बाल विवाह को पालन पोषण करते हैं उस प्रथा का, उन लोगों को तो उनको उन्हीं के ऊपर कानून सख्ती से लागू होने वाला है। जो लोग स्वयं से ही अपनी बेटी को ऐसा बना रहे, योग्य बना करके भेजते हैं, उनको तो इस बात की चिंता नहीं, उल्टा वो तो ये कहेंगे भी हाँ समाज के उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए अच्छा कदम है। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। पवनजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन एक दर्शक भी इस बीच प्रयागराज से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। जी जी सर, मेरा एक छोटा सा सीधा सा सवाल था जी से कि वो जो है 18 साल की उम्र में, हम 18 साल की उम्र में जी कानून बनाने के लिए परिपक्व हैं, क्योंकि हम चुनाव लड़ करके और पहुंच जाते हैं और कानून बनाते हैं पूरे देश के लिए, उसके लिए हम परिपक्व हैं। लेकिन हम अपने फैसले लेने के लिए परिपक्व नहीं। और अगर ये सही है तो फिर जो नियम बना है वो सही है, या तो फिर ये भी गलत है कि हम कानून बनाने के लिए कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है दिनेश कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल रखने के लिए। मैं आऊंगा इस सवाल के साथ भी भारत जी आपके पास, लेकिन पवनजीत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी, रखिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं भारत भूषण जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भारत भूषण जी, जो ये 18-21 का मामला है, इससे पहले तो बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या हमारे सामने गोत्र में शादी को प्रतिबंध करवाने की है। ठीक है, वो उसका सवाल का जवाब ले लेंगे सर, ठीक है, उसका सवाल का जवाब ले लेंगे। 18 साल से 21 साल तक किए जाने पर जवाब दीजिएगा। वहाँ पर भी गोत्र में शादी नहीं होती और उत्तर भारत के हजारों बच्चों का भविष्य सिर्फ इस कानून की वजह से खराब हो चुका है। जेलों में सड़ रहे हैं बच्चे। गोत्र की शादी, गांव की शादी प्रतिबंध करवाने के लिए सरकार पहले ये कदम क्यों नहीं उठाती कि गोत्र की शादी को प्रतिबंध किया जाए, उम्र की सीमा बाद में देख ली जाए। ठीक है सर, लेकिन दोहरा मापदंड उम्र सीमा पर क्यों? उम्र सीमा पर कोई दोहरा मापदंड नहीं है। उम्र सीमा पर खापों ने स्पष्ट किया था कि भाई 21 साल से कम अपनी लड़कियों की शादी करते ही नहीं है अमूमन, लेकिन जो करता है उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कानून की वार्ता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नहीं, इसके पीछे का तर्क समझाइए ना सर। अगर कानून मंजूर है तो बताइए दोहरा मापदंड क्यों? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि 21 साल की उम्र में हमें कोई इतराज नहीं है, बच्चे हमारे 21 साल में ही शादी करते हैं, लेकिन अगर कोई 18 में करना चाहे तो उस पर कानूनी वार्ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। गोत्र की सर परेशानी, ठीक है, जो मेरे पास वक्त बहुत कम है, भारत भूषण जुयाल साहब, देखिए एक गाँव एक गोत्र में शादी प्रतिबंधित हो, ये मांग कर रहे हैं जो खाप पंचायतें, इसको क्या सरकार मानेगी? और उम्र सीमा के लिहाज से जो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं 21 साल से पहले नहीं करते हैं शादी, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता ना हो। देखिए भविष्य जी, पहली बात तो कानूनी बाध्यता उन लोगों पर ज्यादा प्रेशर डालती है जो लोग बाल विवाह कर देते हैं जी, बच्चियों को बहुत समझ करके घर से निकालने। तो कानून बनाने पर तो हम अब भी नहीं रोक पा रहे हैं ना। हाँ, नहीं रोक रहे हैं ना, रोक के कारण ही कम घटनाएं हो रही है जी, वरना गुपचुप तरीके से हो रही थी। आज के समय में कानून के कारण होने ये समस्याएं जो हो रही हैं, जो सामने आ रही हैं, वरना सामने नहीं आती थी, ये भी तो समझिए ना। नहीं तो बात तो ये ना सर, हम कितना रोक पाए। देखिए रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की ये 2018 की रिपोर्ट है सर, 2.3% महिलाओं की शादी, जो बच्चियों की शादी हो जाती है 18 उम्र से पहले, 18 तक भी नहीं पहुंचने दिया जाता। भविष्य जी, पहले कानून नहीं था तो पता ही नहीं लगता था। आज तो पड़ोस का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मित्र जो है फटाक से पुलिस को कंप्लेंट देता है। नहीं सर, 2018 में तो कानून था ना, 2018 की मैंने रिपोर्ट बताई हो रही है जी।
क्योंकि कानून सख्ती से लागू हो रहा है, इसलिए लोग सजग होकर के तुरंत पुलिस को खबर दे रहे हैं, प्रशासन को खबर दे रहे हैं, शासन को खबर दे रहे हैं, इसलिए खबर सामने भी आ रही है, प्रतिबंध भी बढ़ता जा रहा है। रहेगी 21 साल वाली उम्र, जब पवनदीप जी खुद मान रहे हैं कि 21 साल की उम्र में ही शादी कराई जाती है, तो इनको तो खुश होना चाहिए कि जो लोग बाल विवाह करते थे उनके ऊपर सख्त कानून आ रहा है। ठीक है, तीसरी अब गोत्र की बात कर रहे थे, ठीक है, 30 सेकंड सर सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए। एक गांव एक गोत्र वाली शादियों को प्रतिबंधित करना चाहिए, ये क्या ये प्रस्ताव खाप पंचायतों का माना जाएगा? चलिए, उत्तर भारत में मानते हैं बहुत सारे, जैसे मेरा है तो हम भी अपने गोत्र में बेटी की शादी रिश्ता नहीं जोड़ते, लेकिन इसी देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां गोत्र में शादियां होती हैं जी। जैसे मुस्लिम भाइयों का ले लिया, बिल्कुल परिवार में शादियां होती है जी। और भारतीय संस्कृति में आज भी समाज में ऐसे गोत्र हैं जहां गोत्र में ही शादियां होती है, गोत्र में ही। उत्तर भारत में दिखा देता हूं मैं, उत्तराखंड में दिखा देता हूं मैं कि गोत्र में ही होती है, गोत्र से बाहर करते ही नहीं है। पवनदीप जी, अपनी जानकारी इकट्ठा कीजिए, दुरुस्त कीजिए। अगर अलग अलग परंपराओं के मुताबिक अलग अलग परिवेश में अगर अलग अलग मान्यताएं हैं, तो फिर कानूनी बाध्यता क्यों उस पर लागू की जा रही है? अपने आप एक बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। भारत भूषण जुयाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इस डिबेट में शामिल हुए, तमाम सवालों के जवाब दिए। चौधरी पवनजीत साहब भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी पवनजीत, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने भी तमाम सवालों के जवाब दिए। तो फिलहाल सवाल यही है कि 18 साल की उम्र 21 साल लड़कियों की शादी के लिए किए जाने को लेकर खाप पंचायतों ने अपना प्रस्ताव तो रख दिया है। प्रस्ताव में कुछ मांगे हैं, एक गांव एक गोत्र की शादियां प्रतिबंधित की जाएं, और 18 साल की उम्र में अगर माँ बाप की सहमति से माँ बाप अगर लड़की की शादी करते हैं तो उसे भी मान्यता दी जाए। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।